हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 12th की चैप्टर 5, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी क्लास 12th जो होती है, क्लास 12th में आपका समाकलन और आपके अवकलन का बहुत बड़ा वेटेज होता है, क्योंकि आपकी ये परीक्षाओं में ये 44 नंबर का आता है, 44 मार्क्स का, अवकलन और समाकलन दोनों को ही जोड़ के। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर 5, जो कि हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट यानी कि एक अवकलन वाला पार्ट आपने 11th में कुछ इसका पार्ट पढ़ा है, ठीक है। आज हम जो मेन मुद्दा है, पहले टॉपिक पे चर्चा करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में और इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि जस्ट हमने अभी आपसे बोला कि यहाँ पर 2 पार्ट है, एक कंटिन्यूटी वाला यानी कि सततता वाला, एक डिफरेंशियबिलिटी वाला, एक यानी कि अवकलनीयता, ठीक है। सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन जो पार्ट है आज हमारा, इंट्रोडक्शन पार्ट में आज हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। और कंटिन्यूटी क्या कहलाती, इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको सवालों में हल करने में आसानी यानी कि सरलता पैदा करेंगे। तो इन कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट को हम जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक कंटिन्यूटी। जैसे कि आप जानते होंगे कि हम एक फंक्शन बना लेते हैं एफ एक्स फंक्शन बनाते हैं और यहां पर लिख लेते हैं हम 1। और यदि x लेस देन इक्वल 0 और 2 यदि x ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक हमने फंक्शन लिखा आपके सामने कि f(x) फंक्शन दिया है। फंक्शन पे जो फंक्शन का मान है 1 है, कब? जब x का मान लेस देन इक्वल 0, यानी कि x का मान 0 के बराबर या फिर 0 से कम है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन पे जो फंक्शन f(x) दिया उसका मान कितना दिया? 2। और 2 देने का मतलब उस कंडीशन पे बोल रहे हैं यदि x ग्रेटर देन 0। तो यहां पर हम क्या जानते हैं कि कंटिन्यूटी क्या कहलाती है, पहले उस टर्म्स को हम समझते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली चीज, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे तो आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये हमारा केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। अब जो f(x) होता है, क्योंकि x की कुछ कंडीशन पे फंक्शन के मान दिए गए हैं, तो ये जो फंक्शन है इसको हम क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं, ठीक है। अब सवाल क्या बोल रहा है? 1 2 3, ये सेंटर पॉइंट 0 होता है, ठीक है। अब जो ग्राफ बोल रहा है कि x का जो y है, यानी कि जो फंक्शन f(x) है उसको हमने क्या मान लिया? y, यानी कि y का मान 1 है, कब? जब x इक्वल और लेस देन 0, ठीक है। यानी कि y का मान 1 है, ये रहा y का मान 1 है, ठीक है। y का मान 1 है और यहां पर x का मान क्या होगा? 0। यानी कि y का मान 1 है, कब? जब फंक्शन में x की जो वैल्यू है 0 के इक्वल, यानी कि फुल हमने ब्लैक कर दिया, 0 होता है ना यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर अगर देखेंगे तो x का मान 0 और y का मान कितना? 1। x का मान 0 के बराबर और x का मान 0 से कम होने वाली कंडीशन पे जो फंक्शन है उसका मान, फंक्शन यानी कि y का मान कितना? 1, ठीक है। यानी कि y का मान 1 है जब x का मान 0 या फिर 0 से कम है, ठीक है। अब 0 से कितना कम है? इंफिनिटी तक जा रहा होगा, माइनस पता नहीं कितने तक जा रहा। दूसरी कंडीशन पे क्या कह रहा है कि y का मान 2 है, यानी कि इस पॉइंट पे, ठीक है। y का मान 2 है, कब? जब x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो पहले इसको हम पूरा ब्लैक कर लेते हैं और हल्का सा इसको बीच में क्लीन कर देते हैं, ठीक है।
क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है, y का मान 2 है, क्योंकि fx और y दोनों को हमने इक्वलिटी माना, जो फंक्शन है उसको y माना ना, यानी कि y का मान 2 है कब, जब x ग्रेटर देन 0। लेकिन x इक्वल 0 नहीं है, इसलिए हमने यहाँ का क्या कर दिया, जो सर्किल था उसको खाली कर दिया, यानी कि x 0 नहीं है, लेकिन x का मान क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, क्योंकि यहाँ पर 0 के बराबर बोला था तो फुल ब्लैक कर दिया था, और यहाँ पर 0 से बड़ा यानी कि इस ओर चला जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं इस प्रकार के फंक्शन, कंटिन्यूटी फंक्शन। कैसे फंक्शन, कंटिन्यूटी फंक्शन कहलाते हैं। अब देख रहे हैं ना, पता नहीं कहां तक जा रहा है, कहां तक कंटिन्यूअस है, कहां तक वैल्यू लगातार बढ़ रही है, और इस तरफ भी पता नहीं कहां तक जा रहा है। तो फंक्शन पे y का मान कितना था, 1, कब, जब x इक्वल 0 या फिर x का मान 0 से कम, इसलिए क्योंकि 0 से कम क्या, ये होता है माइनस x अक्ष, तो इस ओर आएगा, और ये होता है प्लस का x अक्ष, यानी 0 से ज्यादा इस ओर आएगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझना है कि y का मान 1 है, और हर पॉइंट पे, चाहे जिस पॉइंट पे ले लें, हर जगह पे y का मान 1 ही होगा। हर पॉइंट पे y का मान क्या होगा, 1 होगा, यानी कि y का मान फिक्स होगा, और x का मान इक्वल और लेस देन 0, यानी कि x का मान या तो 0 होगा या फिर 0 से कम होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे ले लें, किसी भी पॉइंट पे ले लें, सपोज करें यहाँ -1, -2, -3, तो अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो y का मान तो 1 ही होगा और x का -1, यानी कि यहाँ पर जो फंक्शन 1, y का जो मान 1 है वो फिक्स रहेगा, यानी कि, और x का मान कंटिन्यूअस जा रहा है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन पे क्या बोल रहा है, y का मान 2। ठीक है, कब, जब x का मान ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा, यानी कि प्लस x अक्ष की ओर क्या होगी, लाइन खींचती चली आएगी। अब चाहे जिस पॉइंट पे ले लें, चाहे जिस पॉइंट पे ले लें, ठीक है, इसको प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, अब सपोज करें इस पॉइंट पे ले लें, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, y का तो 2 ही रहेगा, लेकिन x का भी क्या हो जाएगा, 2। इस पॉइंट पे ले लें, y का तो 2 ही रहेगा, लेकिन x का कितना हो गया, 3, यानी कि y का मान फिक्स है 2। तो इस प्रकार का जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जो किस प्रकार का फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। अब बात यहां पर एक चीज समझना, जे अब हम अपना हैंड इस प्रकार से देखें, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, यानी कि बायां, और ये इस ओर का क्या हो गया, दायां, समझो अपने हैंड के अकॉर्डिंग, यानी कि राइट। अब जो यहां पर जो हम पढ़ते हैं, इसमें लिमिटेशन होती है, यानी कि लिमिट होती है, तो इस ओर की जो लिमिट कहलाती है, हम इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और कंटिन्यूटी में हम इसको क्या पढ़ेंगे, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इस ओर को हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, यानी कि RHL। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाते हैं तो x का मान क्या होता है, लेस देन, यानी कि x का मान, अब कोई भी फंक्शन है, सपोज करो x बराबर a है, तो ये क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि घटता चला जाता है। ठीक है, और अगर हम राइट हैंड पे जाते हैं तो x का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी सपोज करो x का मान a है, तो इस ओर क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि ये शो कर रहा है कि लेफ्ट हैंड पे कोई भी x का वैल्यू जो दी रहती है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या होती है, घटती है, और राइट हैंड लिमिट पे क्या होती है, बढ़ती है। तो आपने LHL और RHL तो समझ लिया, और लेफ्ट हैंड पे क्या होता है, फंक्शन पे x का जो भी मान दिया होगा वो घटेगा, इसलिए a नेगेटिव, और राइट हैंड लिमिट पे देख रहे हैं x अक्ष पॉजिटिव है, सपोज करो x का मान a है, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि बढ़ेगा, किस पे, राइट हैंड लिमिट पे। ठीक है, तो थोड़ा सा लिमिट भी हमें जानना जरूरी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इतना जाना। तो ये कुछ हमारे क्या है, कंटिन्यूटी के लिए कुछ ग्राफ है। ठीक है, अब हमें सतत अगर सपोज करो फंक्शन को शो करना है, यानी कि प्रदर्शित करना है। ठीक है, अब एक और फंक्शन ले लेते हैं हम, f(x) बराबर 1 यदि x डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, 2 यदि x इक्वल 0, यानी कि एक फंक्शन हमने और ले लिया, और फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रही है, 1, कब,
जब यदि x डज नॉट इक्वल 0, यानी कि fx फंक्शन का मान 1 दे रहा है जब x डज नॉट इक्वल 0। अब x डज नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है बट 0 नहीं होगा। इसके बाद जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कितना दे रहा है, 2, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू कितना दे रहा है, 2। और कब की कंडीशन पे, जब x इक्वल 0, जब x इक्वल 0 एकदम एग्जैक्ट चीज दे रहा है तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका भी हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 1 2 3, तो 1 2 3, ये प्लस का x अक्ष माइनस का x अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहली कंडीशन बोली गई है, पहली कंडीशन पे प्रश्न में बोल रहा है कि x डज नॉट इक्वल 0, ठीक है, x का मान 0 के बराबर नहीं है। तब की कंडीशन पे अब हमने क्या बोला था, इसको हमें क्या मानना, y, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, y के इक्वल मान लेना इस फंक्शन को, ठीक है, क्योंकि x की कंडीशन दी है तो जो फंक्शन होगा y शो करेगा, ठीक है। अब y का मान कितना, 1, ठीक है, कब की कंडीशन पे, जब x डज नॉट इक्वल 0, ठीक है, बीच में क्या कर देते हैं, ब्लैंक कर देते हैं। अब y का मान कितना, 1, ठीक है, तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, y बराबर 1, x डज नॉट इक्वल 0। भाई x डज नॉट इक्वल 0 है तो 0 बस तो नहीं करना, अब पता नहीं कितना हो सकता है, अब x का मान 0 से ज़्यादा भी हो सकता है और 0 से कम भी हो सकता है। तो यानी कि जो इसका ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पहली कंडीशन पे क्या बोल रहा है कि x डज नॉट इक्वल 0, तो x डज नॉट इक्वल 0 हो गया क्योंकि x का मान 0 के बराबर है। लेकिन जो x की मान है या तो वो लेस देन हो सकते हैं 0 से या फिर ग्रेटर देन हो सकते हैं 0 से, यानी कि जो x का मान है 0 से कम भी हो सकता है, 0 से भी ज़्यादा। तो इस पहले फंक्शन के लिए जो ग्राफ ड्रॉ होगा इस प्रकार से। और दूसरी कंडीशन पे क्या कह रहा है, x इक्वल 0, ठीक है, तब की कंडीशन पे y कितना, यानी कि x इक्वल 0 तब y का मान कितना, 2। तो यहाँ यहीं पर हो जाएगा ग्राफ, यानी कि इसी पॉइंट पे आ जाएगा जब x का मान 0, ठीक है, तब y बराबर, यानी कि फंक्शन कितना, 2, y की वैल्यू। तो हमने कुछ दो फंक्शनों के लिए, एक फंक्शन और दो फंक्शन के लिए हमने क्या कर दिए, ग्राफ ड्रॉ कर दिए। तो यही हमारे क्या कहलाती है, कंटिन्यूटी कहलाती है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी के लिए बात समझ में आए कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, और कुछ दो फंक्शन आपके एनसीईआरटी की बुक पे ही हैं, तो वहाँ पर ये दोनों फंक्शन के हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और ग्राफ में क्या है, हर एक पॉइंट पे भी हम देख सकते हैं कि y का मान एक ही होगा, x का मान कुछ भी हो सकता है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 से कम हो सकता है। तो बस इन्हीं पॉइंटों पे हमें कंटिन्यूटी को प्रूव करना है, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को हम प्रूव करेंगे, चेक करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या आ रही है, इक्वालिटी आ रही है, तो फंक्शन हमारे क्या होता है, सतत, यानी कि कंटिन्यूअस। अदरवाइज अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती तो हमारा ये फंक्शन होता है असतत, यानी कि डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और फंक्शन को यदि हमें सिद्ध करना है कि सतत है यानी कि कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को तो दोनों को इक्वल बराबर करना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ जो फंक्शन दिया होगा, जिस पॉइंट पे बोल रहा होगा उस पॉइंट पे भी मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सतत फलन है जो ऑलवेज, यानी कि हमेशा आपके सतत ही होते हैं, चाहे जिस पॉइंट पे गए। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट लिखा, प्रत्येक बहुपदीय फलन सदैव सतत फलन होता है। बहुपदी फलन के बारे में आपने 11th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा, बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि बहुपदीय फलन क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक बहुपदीय फलन सदैव सतत फलन होता है। कोई भी बहुपदीय फलन आता है किसी भी पॉइंट पे सतत बोले, ऑलवेज सतत ही निकलता है, ठीक है। प्रत्येक अचर फलन सदैव सतत फलन होता है। अचर तो आप जानते हैं, कोई भी नंबर्स हमेशा वो क्या होता है, सतत फलन ही होता है। प्रत्येक तत्समक फलन सदैव सतत फलन होता है। तत्समक यानी कि यूनिट जो फंक्शन होता है, यानी कि सिंगल एक, जैसे कि एक नंबर होता है, ये हमेशा क्या होता है, सतत फलन ही होता है। प्रत्येक परिमेय फलन यानी कि प्रत्येक जो भी परिमेय फलन आते हैं परिमेय रूप में, वो हमेशा क्या होता है, सतत ही होता है। और प्रत्येक मापांक फलन f(x) बराबर मॉड्यूलस x सतत होता है। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक में ये सॉल्व भी किया गया है, और कभी भी मापांक फंक्शन को हम देखते हैं वो हमेशा सतत ही होता है। इसके बाद छठा नंबर कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय तथा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन स्वयं के लिए परिभाषित प्रांत पर सतत होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सतत को
किस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं और किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल सपोज किया हमने फंक्शन ले लिया बहुपद रूप में एक्स स्क्वायर प्लस का 5 के रूप में, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, और ये भी कुछ लेंदी लगे तो थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3 ये ले लेते हैं, छोटा सा फंक्शन हो गया। और हम x बराबर 1 पर सतत बताना या चेक करना। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने, एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल लिया, एक बहुपदी है। हमने क्या बोला था, प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत फलन होता है। तो fx बराबर 2x प्लस 3 जो कि एक बहुपदीय फलन है, x बराबर 1 पर हमें सतत बताना है कि सतत होगा या नहीं होगा। बेसिकली हमने नोट पॉइंट पे तो पढ़ ही लिया कि सतत होगा, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे, डिस्क्राइब कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट, थोड़ा सा स्टेप जान लें, बाद में अदरवाइज लिखने की आवश्यकता नहीं है। x बराबर 1 पर फंक्शन को चेक करते हैं, x की जगह पे 1 रख के तो 2 गुणे 1 प्लस 3 यानी कि इक्वल क्या आएगा 5। ठीक है, इक्वल क्या आएगा 5। अब सेकंड स्टेप पे क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, LHL का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने आपको क्या बताया कि x की वैल्यू घटती है, जैसे कि x बराबर, x का मान क्या होगा, घटेगा, तो 1 माइनस एच, जहां h इक्वल 0, यानी कि 1 माइनस एच का मतलब है यहाँ पर शो हो गया कि x का मान क्या है, 1 से कम, बशर्ते h बराबर है क्या 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू, अगर इस स्टेप को लिखें या फिर ऐसा लिख देंगे x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यानी कि इसका मतलब यही है, या तो ये स्टेप या तो फिर डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो fx का मान कब, जब x का मान 1 नेगेटिव यानी कि x का मान 1 से कम, 1 नेगेटिव का मतलब क्या, 1 से कम, या फिर ये लिख सकते हैं पहले x बराबर 1 माइनस एच। ठीक है, तो लिमिट, ठीक है, और x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब फंक्शन क्या हमारा, fx बराबर फंक्शन क्या है 2x प्लस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्यों, x बराबर 0 दे रहा है ना, h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, और 2x की जगह पे क्या रखेंगे 1 माइनस एच प्लस का 3, और लिमिट h टेंड्स टू 0 तो 2 माइनस का 2h प्लस का 3। अब क्या करेंगे, 2 और 3 5, और माइनस 2h की जगह पे 0 यानी कि सिर्फ 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको एक चीज़ समझनी है। हम यहाँ पर सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के लिए एक एग्जांपल बता रहे हैं कि सबसे पहले स्टेप फर्स्ट हमने किया, जो कि हमने स्टेप फर्स्ट माना, जिसमें हमने क्या किया, फंक्शन का मान x बराबर 1 पर वैल्यू फाइंड की, जो कि आई 5। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने क्या बोला कि जब लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो x नेगेटिव साइड जाते हैं, यानी कि x की वैल्यू क्या होती है, कोऑर्डिनेट में घटती है, इसलिए x का मान, x बराबर 1 पर फंक्शन चेक करना है ना। ठीक है, x बराबर 1 पर तो x का मान क्या होगा, 1 से कम। हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अगर इसको नहीं लिखना तो सीधे सीधे ऐसा लिखा जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और fx, यानी कि x का मान 1 से कम, फिर लिमिट वही लगेगी और fx की जगह पे जो फंक्शन दिया उस फंक्शन को रख देंगे। अब हम अगर इस स्टेप को अगर लिख लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब 1 माइनस एच, जो 1 माइनस लिखा है ना, इसका मतलब है कि x बराबर 1 पर फंक्शन चेक करना, तो x की जगह पे क्या करेंगे 1 माइनस एच, जो कि हमने पहले मान लिया। अगर 2 होता x बराबर तो 2 माइनस एच, अगर x बराबर 3 पे कहता तो 3 माइनस एच रखते। अब x बराबर 1 बोला तो 1 माइनस एच कर दिया। ठीक है, इस पर हमने बाद में क्या करना, जब हमने x की जगह पे h के पदों पे मान रख दिया, तो अब जो लिमिट चल रही थी x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, अब h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, यानी क्योंकि h बराबर 0 है ना, यहाँ पे जो h है ना उसकी जो वैल्यू है वो कितना है 0। ठीक है, हल किया तो 5 आया। ठीक है, अब स्टेप थर्ड में क्या करना है, राइट हैंड लिमिट लेना। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट पे हम क्या करेंगे कि x बराबर, अब राइट हैंड लिमिट पे क्या होता है, x की वैल्यू क्या होती है, ग्रो करती है, यानी कि पॉजिटिव की ओर जाती है।
यानी कि बढ़ती है 1 प्लस एच, जहाँ h इक्वल 0। तो वही सेम प्रोसेस लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। क्यों? x का मान ग्रो कर रहा है यानी कि बढ़ रहा है। राइट हैंड लिमिट पे क्या होता है? बढ़ता है यानी 1 पॉजिटिव, क्योंकि x बराबर 1 पे बोला तो 1 पॉजिटिव, 2 पे बोलता है 2 पॉजिटिव। और यहाँ पर फंक्शन, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। अब fx हमारा क्या है? 2x प्लस 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? h टेंस टू 0। क्यों? x की जगह पे h के पदों वाला मान रख देते हैं, तो 1 प्लस एच प्लस 3, और लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 प्लस 2h प्लस 3। अब हम क्या करेंगे? 2 3 5 और 2 h की जगह पे 0। क्यों? क्योंकि h की जगह पे कंडीशन दे रहा है ना 0, यानी कि 5। अब हमने तो पहले ही आपसे बोला था कि बहुपदीय फलन है तो कॉन्टिन्यूअस तो है ही है, यानी कि सतत तो 100% है। तो सबसे पहले स्टेप क्या किया हमने? स्टेप फर्स्ट में फंक्शन का मान 5, स्टेप सेकंड हमने बताया ये भी 5 निकला, स्टेप थर्ड में भी वही चीज़ हम बोलेंगे कि अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फर्स्ट स्टेप हम इसलिए समझाना चाहते हैं ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए कि 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव शो करने का मतलब क्या है। या ये नहीं लिखना चाहते तो ये लिखेंगे आप लिमिट x टेंस टू, क्योंकि राइट हैंड पे वैल्यू क्या होती है? ग्रो होती है, तो x टेंस टू 1 पॉजिटिव, fx का मान रखा जो कि दिया हुआ था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? x 1 पॉजिटिव का मतलब है कि x का मान ग्रो कर रहा है, यानी कि x की जगह पे 1 प्लस एच रखेंगे, क्योंकि हमने रखा है x की जगह पे 1 प्लस एच। और जब x का मान h के रूप में रखा है, जब x था तो x की लिमिट होगी, अब जब h आ गया तो h की लिमिट होगी h टेंस टू 0, ठीक है। हल करेंगे और h का मान तो 0 है, ये तो 5। हमने क्या चेक किया? फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? फंक्शन वैल्यू, यानी कि f1 बराबर LHL बराबर RHL, ठीक है। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर फलन सतत है। फलन क्या है? सतत है। बस इस प्रकार से अगर ये तीनों कंडीशन बराबर निकल आती हैं तो फलन हमारा क्या होता है? सतत, यानी कि कंटिन्यूअस। एकदम इजी है। तो ये हमारा क्या हो गया? हमने आपको चैप्टर 5 की टॉपिक कंटिन्यूटी के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। इसके बाद हम मिलते हैं आपसे प्रश्नावली 5.1 पे और विस्तार से उसमें सवालों को हल करेंगे, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।